नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्ते, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों कई दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। आज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले ये है कि ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इसमें चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ऐसी ही जानकारियां, ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे आपको जो भी फायदा आप उठा सकते हैं तो आप उसको फायदा जरूर उठाइएगा। ये आज का जो एग्जाम्पल है, मिस्टर अनिल हैं, इन्होंने मुझे भेजा है और इन्होंने अपने पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए जो आंकड़े भेजे हैं वो मैंने अपने कैलकुलेटर में डाल लिए हैं। ये इनका टोटल वेज है, ये 8.33% है एंड 8.33% है, और ये मैंने इसमें पूरा अपने कैलकुलेटर में डाल लिया है। इससे अब हम चलते हैं टेबल 1 के एंड में। टेबल 1 के एंड में चल के हम ये जानेंगे कि इनको कितना पैसा देना पड़ेगा और कितना पैसा इनको टोटल जमा करने के बाद में पेंशन कितनी मिलेगी। तो इनका सितंबर 2017 में ये रिटायर हुए हैं। सितंबर 2017 से ही इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने एक्चुअली सितंबर 2017 में वीआरएस ली है। ये वीआरएस का केस है, यानी रिड्यूस्ड पेंशन का केस है। इसमें जो इनको, ये इनकी टोटल सैलरी है एंटायर लाइफ की, ये 8.33% है। ये 1.16% जो एक्स्ट्रा देना है वो है, और ये ऑलरेडी इन्होंने 1,56,183 इन्होंने जमा किया है, और 8,66,248 रुपए इनको अभी जमा करना है। लेकिन ये मूल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है विद इंटरेस्ट। यदि आप इसको देखेंगे, जो ईपीएफओ द्वारा इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, तो ये 25,66,483 रुपए होता है। तो इस तरह इतना अमाउंट इनको जमा करना पड़ेगा। टेबल 2 में हमने इसी की समरी दी हुई है, इनको समझने के लिए कि ये इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो टेबल 2 में हमने इसकी समरी दी हुई है। टेबल 3, ये टेबल 3 है, और टेबल 3 में हमने जो आपका पैसा जमा है, ऑलरेडी पैसा जमा है, उसकी पैसे की वैल्यू कैलकुलेट की है कि उस पैसे की कितनी वैल्यू है। यानी इसी इंटरेस्ट पर ये वैल्यू हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि बार बार आपने जो हमारे लोग स्ट्राइक पे पीछे थे, वो बार बार कहते थे, कभी कहते थे हमारा 30 लाख जमा है, हमारा 25 लाख जमा है, हमारा 4 लाख जमा है। लेकिन हर आदमी के अपने अपने स्टेटमेंट थे, आप उसे ऐसा नहीं कह सकते। ईपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट था, उस इंटरेस्ट पर आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, ईपीएफ के ईयरली कंट्रीब्यूशन, जो हम ईयरली कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से कितनी वैल्यू निकल के आती है। हमने इसको ईयरली कंपाउंड किया हुआ है, और यानी हर अप्रैल में कंपाउंड किया हुआ है इंटरेस्ट को, तो इसकी वैल्यू हमने टेबल 3 में निकाली है। और टेबल 4 में हमने एवरेज निकाले हैं, क्योंकि यदि एवरेज आपका सही नहीं है तो आपकी पेंशन सही कैलकुलेट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इनका एवरेज कितना आता है। इनका एवरेज आता है 60 महीने का एवरेज जो आता है इनका 1,03,061 रुपए इनका 60 महीने का एवरेज आता है। और यदि मैं 12 महीने का एवरेज देखूं तो इनका 12 महीने यानी सितंबर 2014 से पहले के 12 महीने, तो इनका 94,000 एवरेज आता है। और यदि इनका प्रेजेंट पेंशन के हिसाब से देखें तो 11,742 रुपए इनका एवरेज आता है। अब हम इनकी रिकवरी देखेंगे कि इनका जो पैसा जमा हुआ है वो कितना है, और उस पैसे की रिकवरी क्या हो पाती है, 4% से 5% से 6% से। एंटायर लाइफ में आप देखें तो इनके जो पैसे की वैल्यू है ये 3,84,775 रुपए है, जो पैसा इन्होंने जमा किया है ईपीएफ के इंटरेस्ट के हिसाब से ही, और क्वार्टरली कंपाउंड करते हुए। ये पूरी 3 नंबर टेबल में इसको पूरा समझाया गया है। तो ये इनके समझने के लिए, मिस्टर अनिल के समझने के लिए है। और 2,475 रुपए इनको पेंशन मिल रही है। तो यदि 2,475 रुपए प्रेजेंट पेंशन, हम इनको रिड्यूस पेंशन मिल रही है, मान के चलें, तो इनकी जो रिकवरी है वो 4% के हिसाब से भी कितने महीने में होती है, ये हम देखेंगे टेबल 5 के एंड में। टेबल 5 के एंड में चल के हम देखते हैं कि हमने ये मंथ वाइज कैलकुलेट किया है। इस टेबल सीट में, एक्सेल सीट को हम जिस तरह डिजाइन किया है, इसमें जितनी स्पेस आता है
हर व्यक्ति के हिसाब से हम उस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4% इंटरेस्ट के हिसाब से ही यदि मैं देखूं तो ये लगभग 16 साल में इस पैसे की रिकवरी होती है। जो पैसा आपने ईपीएफओ में जमा किया है, यानी 417 और 541, 1250, ये जो पैसा है, इसी पैसे की वैल्यू मात्र 4% इंटरेस्ट, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। अभी भी हमारा 7% तो है ही, तो 7% के हिसाब से देखें तो ये रिकवरी बहुत लंबे समय तक जाती है। 5% नेचुरली हमने जब 4% में 17 साल में हो रही है, तो 5% में 20-22 साल में आती है, 6% में 30 साल से ज़्यादा आती है, और 7% की बात करें तो 40 साल के आसपास आती है। तो इसलिए ये रिकवरी जो है ये 17 साल तक, यानी 17 साल यानी बंदा 58 से 78 साल का तो वैसे ही हो जाता है, तो प्रेजेंट पैसे से ही 4% भी रिकवरी नहीं हो रही है। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं। इनकी जो पेंशन कैलकुलेशन है वो हम देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट डेट ये है कि इन्होंने 18 फरवरी 1964 को ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। 15 अप्रैल 89 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की है। इस तरह लगभग 6.5 साल इनके फैमिली पेंशन स्कीम में होते हैं, जो कि 105 रुपए का कंपनसेशन इनको मिलेगा। और ये अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअली 30 सितंबर 2017 को वीआरएस ले ली है, जबकि इनके 17 सितंबर 2022 को इनके 17 सितंबर 2022 को इनके 58 ईयर्स होते हैं। तो इनको जो फैमिली पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फैमिली पेंशन स्कीम का बेनिफिट 58 ईयर्स तक ही मिलता है, बाद में उसे रिड्यूस किया जाता है, लेकिन कैलकुलेट 58 ईयर्स के हिसाब से होता है। क्योंकि फैमिली पेंशन स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जब कंट्रीब्यूशन फैमिली पेंशन स्कीम में किया था वो 58 के हिसाब से किया था, ना कि रिड्यूस के लिए। ये पॉलिसी चूंकि बाद में बनी है तो उसे रिड्यूस किया जाता है, लेकिन कैलकुलेट फर्स्ट उसको 58 तक किया जाता है। तो इसका कंपनसेशन बनता है 807 रुपए। इनकी लगभग 58 तक लगभग 26 साल 3 महीने होती है, यानी लगभग 27 साल से कम। तो टेबल बी के अनुसार 27 साल से कम के लिए 807 रुपए कंपनसेशन आता है। अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। ये प्रेजेंट पेंशन है, ये 60 महीने के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से है, और ये प्रोरेटा के हिसाब से, और ये चेन्नई मेल के हिसाब से, जो चेन्नई मेल पीछे आया था। अब हम देखते हैं कि इनकी पेंशन कितनी कैलकुलेट होके आती है। प्रेजेंट पेंशन पहले कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट पेंशन, क्योंकि प्रेजेंट पेंशन ये जरूरी है कि प्रेजेंट पेंशन, इनकी जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है उससे मैच करे। यदि मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब या तो उनकी पेंशन गलत है या हमारी पेंशन गलत है। जब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इन्होंने एक्चुअली लगभग 4.5 साल पहले वीआरएस लिया है। तो वीआरएस इनकी पेंशन कैलकुलेट होकर आती है 3068 रुपए। इनका जो एवरेज है वो 11,742 रुपए है, और इनकी पेंशन जो कैलकुलेट होकर आती है वो 3068 रुपये आती है। लेकिन 4.5 के हिसाब से लगभग 5 टाइम्स, लगभग 18% इनकी पेंशन कम हो जाएगी, तो 2502 रुपये पेंशन आती है, जबकि इनको मिल रही है 2475 रुपये। तो मैं इनको कहूंगा कि ये अपना आरडीआई वगैरह लगा के या ईपीएफओ ऑफिस जाकर इसकी कैलकुलेशन को चेक करा लें। 60 महीने के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हमने ऊपर देखा, इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 1,03,061 रुपये है, और इनकी जो पेंशन कैलकुलेट होकर आती है वो आती है 33,000। लेकिन जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये 26,907 रुपये पेंशन इनकी बनती है, और प्रेजेंट पेंशन जो इफेक्टिव पेंशन है वो 24,432 रुपये बनती है, जिसका कि इनको एरियर मिलना है। और इसी तरह हम प्रोरेटा में देखें तो इनकी पेंशन 30,628 रुपये बनती है, क्योंकि इनकी 12 महीने की जो एवरेज बेसिक है वो 94,000 है। ठीक है जी। इस तरह इनकी जो इफेक्टिव पेंशन बनती है वो 22,498 रुपये बनती है। और केस 4 में, यानी चेन्नई मेल के हिसाब से यदि इनको देखें, इनकी जो 2014 से पहले 12 महीने का मैक्सिमम सैलरी है वो 96,855 है, और एवरेज सैलरी इनकी 1,03,061 है। तो इसलिए 2014 से पहले पेंशन कैलकुलेट करने के लिए इनकी जो बेसिक हमें है वो 96,855 लेनी पड़ेगी। तो इस तरह इनकी पेंशन कैलकुलेट होकर आती है 31,335 रुपये, और जब ये रिड्यूस हम से करते हैं तो 25,550, और इफेक्टिव पेंशन इनकी 23,075 रुपये बनती है। इस तरह हम इनका ये देखते हैं कि आपने देखा अभी कि इनकी पैसे की रिकवरी हम टेबल 8 में
टेबल 8 में इनकी कंप्लीट कैलकुलेशन देखते हैं। ये टेबल 8 है। टेबल 8 में हमने देखा कि 25,66,483 रुपए इन्हें जमा करने पड़ेंगे और इनके पैसे की जो वैल्यू है ईपीएफ के अंदर वो 3,84,775 रुपए। इस तरह टोटल 29,51,000 रुपए लगभग इनके पैसे की पूर्ण वैल्यू होगी जमा करने के बाद ईपीएफओ के अंदर। अब निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि हमारे पैसे की रिकवरी हो, तो हम ये देखेंगे। तो इनको जो एरियर मिल रहा है जून 2024 तक, हमने इसे जून 2024 तक पूरा लिया है। जून 2024 तक एरियर इनका 20,04,475 रुपए इनको एरियर मिल जाएगा और इनको जो पेंशन का एरियर मिलेगा 2,04,075 और इनको जो एरियर मिलेगा वो 19,78,000 रुपए एरियर मिलेगा। तो इस तरह इनके 21,79,000 पूर्ण रुपए इन्हें मिल जाएंगे और लगभग 7,71,000 इनका बचेगा। जो 7,71,000 इस केस में बचेगा पहले वाले केस में, तो इनको लगभग 29 महीने में यदि मैं डायरेक्ट देखूं तो 29 महीने में इनके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। और यदि 7% इंटरेस्ट की बात करें तो 7% इंटरेस्ट में भी ये वैल्यू जो है 7% इंटरेस्ट में ये 31 महीने में हो जाएगी। इसी तरह दूसरे केस में लगभग 37 महीने में इनकी रिकवरी हो जाएगी और विद इंटरेस्ट बात करें तो 42 महीने में इनकी रिकवरी हो जाएगी। ये हमने इनकी कैलकुलेशन दिखाई हुई है। जून 2024 तक इनका जो एरियर बनेगा वो ये एरियर है और वो ये एरियर हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। और जो रिकवरी है, रिकवरी के मंथ यहाँ 31.42 ये हमने कैलकुलेट उनको समझने के लिए ये किया हुआ है। तो इस तरह मैं समझता हूं कि उनको ये बात, अनिल जी को ये बात समझ में आई होगी कि उनका कहाँ पे क्या डिफरेंस है और उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।